ये वीडियो नारुटोपीडिया की मदद से बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कुरेनाई कोनोहा के सारुटोबी क्लैन की मेंबर होती है। शिनोबी करियर के दौरान कुरेनाई एक जोनिन थी और टीममेट की लीडर। तो स्वागत है आपका दियामागी हिंदी में। मैं हूं सोरा संजू और आज हम बात करने वाले हैं कुरेनाई के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दियामागी की रीच इस चैनल के अलावा भी है, तो अगर आप हमारे फैन हैं तो हमारे दूसरे चैनल्स को भी सपोर्ट करें और आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड। बचपन में कुरेनाई आसुमा से एकेडमी एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान मिलती है और उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। 9 साल की उम्र में वो ग्रेजुएट हो जाती है। चुनिन एग्जाम से पहले वो आसुमा और राइडो के साथ टीम ज्वाइन करती है और चुनिन एग्जाम्स के 3rd राउंड में अपने टीममेट्स को चीयर करती है। इवेंचुअली कुरेनाई 13 की उम्र में चुनिन बन जाती है और कुछ वक्त बाद एक जोनिन। 9 टेल्स अटैक के दौरान कुरेनाई ककाशी, आसुमा और गाय जैसे यंग शिनोबी को अटैक में हिस्सा लेने से रोका गया था, ओल्डर शिनोबी से, जिसमें कुरेनाई के फादर भी थे। कुरेनाई इसे अपोज करती है पर उसके फादर समझाते हैं कि ये कोई वॉर नहीं बल्कि विलेज का इंटरनल मामला है और यंग शिनोबीज को बचाना प्रायोरिटी है ताकि वो इंश्योर कर सके कि नेक्स्ट जनरेशन व्हील ऑफ फायर को इनहेरिट करे। कुरेनाई का नेचुरल गेंजुत्सु टैलेंट देकर 3rd होकागे उसे टास्क देता है याकुमो कुरमा को ट्रेन करने का, जो एक निंजा बनना चाहती थी। क्योंकि याकुमो अपने इल्यूजन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और दूसरों को मुश्किल में डाल रही थी, कुरेनाई उसके निंजा एबिलिटीज ले लेती है जिससे वो कभी शिनोबी नहीं बन पाती। 9 टेल्स अटैक के 12 साल बाद कुरेनाई ककाशी को ओबितो उचिया और रिन नोहारा के मरने के बाद डिप्रेशन में जाते हुए देखती है, जिसके लिए कुरेनाई माइट गाय और आसुमा के साथ 3rd होकागे से रिक्वेस्ट करने जाती है कि उसे ओनबू से हटाकर जोनिन बना देना चाहिए ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। एक टाइम पर कुरेनाई ह्यूगा हाउस जाती है हिनाता को लेने के लिए। वो हियाशी से पूछती है कि क्या वो अपने डिसीजन को लेकर श्योर है। वो जवाब देता है कि ह्यूगा क्लैन में कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है। चुनिन एग्जाम्स। चुनिन एग्जाम्स के दौरान कुरेनाई अपने स्टूडेंट्स का मैच देखती है। शिनो फाइट जीत जाता है। कीबा और नारुतो के फाइट के दौरान कुरेनाई को लग रहा था कि नारुतो कीबा को नहीं हरा सकता, पर वो हैरान हो जाती है जब नारुतो कीबा को बुरी तरह से हरा देता है, जिसके बाद वो नारुतो की तारीफ भी करती है। हिनाता की फाइट होती है उसके भाई नेजी के साथ। वो जानती थी कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वो हिनाता के पास्ट को याद करती है कि पहले वो आसानी से गिव अप कर देती थी, पर अब वो बदल चुकी है। फाइट करते हुए नेजी गुस्से में हिनाता को मारने आगे बढ़ता है। कुरेनाई, ककाशी, गाय और हयाते उसे रोक लेते हैं। प्रीलिमिनरीज के बाद 1 महीने के दौरान वो कीबा और शिनो के साथ ट्रेनिंग करती है फाइनल राउंड्स के लिए। आसुमा के साथ बैठकर वो फाइनल्स को देखती है और नारुतो को नेजी को हराते हुए देखकर हैरान रह जाती है। कुरेनाई को शिकामारु नारा पर भी शक होता है कि वो जीत पाएगा। शिकामारु तेमारी को कॉर्नर करके गिव अप कर देता है, जिसके बाद कुरेनाई को लगता है कि शिकामारु के पास चुनिन क्वालिटीज हैं। कोनोहा क्रश। सैंड विलेज के अटैक करने पर कुरेनाई उनके गेंजुत्सु से फ्री होकर लीफ शिनोबीज की मदद करती है उन्हें रोकने में, जिसके बाद वो 3rd होकागे के फ्यूनरल को अटेंड करती है। सर्च फॉर सुनाडे। कुछ वक्त बाद कुरेनाई और आसुमा अकात्सुकी के मेंबर इताची और किसामे को विलेज के अंदर देखते हैं। वो दोनों उन्हें ट्रैक करके उनसे लड़ते हैं। कुरेनाई उन्हें अपने डेमोनिक इल्यूजन ट्री बाइंडिंग डेथ टेक्निक में पकड़ लेती है, पर जैसे ही वो इताची पर अटैक करने बढ़ती है वो उसे रिवर्स कर देता है, जिससे वो अपने लिप्स पर बाइट करके गेंजुत्सु से फ्री हो जाती है और वक्त पर ऐसा करके वो इताची के अटैक से बच जाती है, पर उसके फॉलो अप अटैक से वो पानी की तरफ गिर जाती है। जब ककाशी आता है वो इताची पर अटैक करने बढ़ता है और कुरेनाई को बैकअप देने कहता है, पर फिर ककाशी कुरेनाई को रोक लेता है और उसे इताची के क्लोन एक्सप्लोजन से बचा लेता है। इताची अपना मांगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट करता है और ककाशी के कहने पर कुरेनाई और आसुमा अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। इताची किसामे से उन्हें मारने कहता है क्योंकि वो लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी कुछ जानते हैं। उनके जाने के बाद कुरेनाई ककाशी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुरेनाई सुनाडे के 5th होकागे इनॉग्रेशन को अटेंड भी करती है। मिजुकी ट्रैकिंग मिशन।
सुनाडे कुरानाए और आसुमा को मिजुकी को वापस लाने भेजती है ताकि वो उससे ओरोचिमारू के बारे में सवाल पूछ सके। वो दोनों लीफ के मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन पहुंचते हैं जहां वो लोग बहुत से रिलीज्ड प्रिजनर को देखते हैं जैसे लेजेंडरी स्टूपिड ब्रदर्स फुईजिन एंड राइजिन। आउटनंबर्ड होकर वो हार जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। नारुतो उन्हें बचाकर हॉस्पिटल ले जाता है। याकुमो कुरमा रेस्क्यू मिशन। याकुमो वापस आती है 7 साल बाद और कुरानाए का उसका केकेगेन का सील करना अनसक्सेसफुल रहा था। जब याकुमो एकेडमी पर लाइटनिंग गिराने का एक्सप्लोजन बनाती है, कुरानाए एकेडमी जाती है प्रॉब्लम से डील करने। नारुतो उसे याकुमो के बारे में कहता है पर वो उसे गेंजुत्सु में डाल देती है। जैसे ही वो याकुमो के कैबिन तक पहुंचती है, कुरानाए एक गेंजुत्सु में ट्रैप हो जाती है। उस गेंजुत्सु को देखने के बाद वो समझ जाती है कि ये कुरमा क्लैन मेंबर का गेंजुत्सु है जो याकुमो को किडनैप करना चाहते हैं। इसी पॉइंट से वो अपने दुश्मनों से प्योर गेंजुत्सु टेक्निक से लड़ती है जैसे डेमोनिक इल्यूजन ट्री बाइंडिंग टेक्निक और स्ट्रिंग बीन बाइंडिंग इल्यूजन। कुरानाए उनके लास्ट गेंजुत्सु तक सक्सेसफुल रहती है पर फिर वो एक गेंजुत्सु में ट्रैप होती है जिससे वो निकल नहीं पाती और फिर वो खुद को कुनाए से शोल्डर पर स्टैप करती है और फ्री होकर खुद को अपने ही गेंजुत्सु में ट्रैप कर लेती है। पर दुश्मन उसके ब्लड को देख लेते हैं और शुरिकन से अटैक करते हैं। कुरानाए को बचाने उसकी टीम नारुतो, साकुरा और माइट गाय के साथ आते हैं, जिसके बाद वो अपनी टीम को सिचुएशन समझाती है और कहती है कि एकेडमी को कोई और गेंजुत्सु मास्टर्स की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसने याकुमो के एबिलिटीज को सील कर दिया था। शिनो समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। याकुमो ये मानती है कि कुरानाए ने ऐसा कुरमा क्लैन को खत्म करने के लिए किया और सभी को गेंजुत्सु में डाल देती है जहां विलेज के अंदर वॉर हो रहा है। अनकाई भी उस इल्यूजन में था। अनकाई को याकुमो को देखकर चिंता होने लगती है। वो नारुतो को फ्री कर देता है और याकुमो को मारने कहता है। सभी फ्री हो जाते हैं कुरानाए को छोड़कर। याकुमो उसे इल्यूजन से बाहर नहीं जाने देती, बदला लेने के लिए और अपने पास के आंसर्स जानने के लिए। नारुतो और बाकी सभी वापस माउंटेन विलेज जाते हैं और नारुतो फिर से याकुमो के गेंजुत्सु वर्ल्ड में जाता है कुरानाए को बचाने के लिए। याकुमो को पता चलता है कि एक मॉन्स्टर ईडो जो उसके सबकॉन्शियस में रहता है, उसने उसके पेरेंट्स को मारा। कुरानाए की मदद से वो अपने अंदर के मॉन्स्टर को हरा देती है और कुरानाए को गेंजुत्सु से फ्री कर देती है। आखिर में थर्ड होकागे के दिए मिशन को उसने कंप्लीट कर दिया और फिर वो टीममेट की लीडर बन जाती है। इन नारुतोस फुटस्टेप्स द फ्रेंड्स पाथ्स। जिराया के साथ ट्रेनिंग करने के लिए नारुतो के जाने के 2 साल बाद कोनोहा सैंड विलेज के साथ चूनिन एग्जाम्स होस्ट करता है। फर्स्ट एग्जाम कोनोहा में होता है। कुरानाए और आसुमा सेकंड एग्जाम के सुपरवाइजर बनते हैं और उन गेनिन टीम्स को इन्फॉर्म करते हैं कि वो लोग ऑलरेडी सेकंड राउंड हार चुके हैं जो फर्स्ट 30 गेनिन टीम का पार्ट नहीं थे। सेकंड राउंड के बाद आसुमा कुरानाए और गाय को सुनाडे इन्फॉर्म करती है कि वो गारा को गार्ड करे असासिनेशन अटेम्प्ट से बचाने के लिए। अकात्सुकी सप्रेशन मिशन। हॉस्पिटल में आसुमा और ककाशी के बीच बात शुरू होने से पहले कुरानाए वहां आ जाती है और आसुमा को उसके साथ जाना पड़ता है। बाद में आसुमा अपने टीम के साथ मिशन में जाने से पहले एक अपार्टमेंट की विंडो की तरफ देखता है। फिर ये रिवील होता है कि वो कुरानाए का अपार्टमेंट था। कुरानाए ये सेंस करती है और मुड़ने से पहले आसुमा वहाँ से जा चुका था। फिर वो आसुमा के दिए फूलों को पानी देने लगती है और उसका एक पेटल गिर जाता है जो कुरानाए को अजीब लगता है। जब शिकामारू मिशन से वापस आता है वो कुरानाए को आसुमा के डेथ के बारे में बताता है। कुरानाए ये सुनकर सदमे में चली जाती है और फिर वो आसुमा के फ्यूनरल को अटेंड करती है। टीम आसुमा अपने सेंसे के मौत का बदला ले लेते हैं। शिकामारू कुरानाए को आसुमा के ग्रेव के पास देखता है। कुरानाए उससे पूछती है कि क्या अब वो अकेला फील कर रहा है अपने शोगी पार्टनर को खोने के बाद। शिकामारू कहता है कि आसुमा ने उसे इम्पोर्टेंट और स्टूपिड चीजें भी सिखाई हैं और वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता रहा है और आसुमा ने उसे हमेशा बचाया। शिकामारू कहता है कि आसुमा एक कूल एडल्ट था और जब उनका बच्चा होगा तब उसकी बारी होगी कूल बनकर उनके बच्चे को प्रोटेक्ट करना। पेन्स असॉल्ट।
जिराया के डेथ के सदमे से बाहर लाने के लिए शिकामारु नारुतो को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां कुरानाई थी, और फिर नारुतो को कुरानाई के प्रेगनेंसी के बारे में बताता है, जो नारुतो को लग रहा था कि वो मोटी हो चुकी है। कुरानाई शिकामारु से रेस्ट लेने कहती है, पर शिकामारु कहता है कि आसुमा ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कुरानाई और उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करने का। पेन के अटैक के दौरान शिकामारु कुरानाई को सेफ्टी तक ले जाने आता है। पेन का एक समन जायंट सेंटीपीड अपेयर होता है। शिकामारु उसे अपने शैडोज से मार देता है और फिर कुरानाई को इवैक्यूएशन सेंटर जाने कहता है अंडरग्राउंड के रास्ते से। फिर उसे सभी विलेजर्स के साथ इवैक्यूएशन सेंटर जाते हुए दिखाया जाता है। शिकामारु हिडन अ क्लाउड ड्रिफ्टिंग इन साइलेंट डार्कनेस। 2 साल बाद कुरानाई शिनोबी वर्ल्ड से रिटायर होकर फुल टाइम मदर बन जाती है। द लास्ट नारुतो द मूवी। जब कोनोहा पर मीटियोर्स गिरने लगते हैं, कुरानाई मिराई के साथ सेफ्टी शेल्टर जाती है। थोड़ी देर बाद वो वर्ल्ड वाइड अनाउंसमेंट सुनती है कि क्राइसिस रुक चुका है। कोनोहा हिडन द परफेक्ट डे फॉर अ वेडिंग। कुरानाई से मिलने शिनो और कीबा आते हैं, जो हिनाता के वेडिंग गिफ्ट के लिए हेल्प मांगते हैं। कुरानाई खुशी खुशी उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है, पर उनसे कहती है कि वो हिनाता के सिस्टर से भी पूछ सकते हैं। वो लोग एक्सक्यूज देते हैं कि वो हानाबी को ज्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं। कुरानाई उन्हें हनी वाइन सजेस्ट करती है, जो कभी सेंजू क्लैन एज अ वेडिंग प्रेजेंट दिया करते थे। शिनो और कीबा को आइडिया अच्छा लगता है और वो चले जाते हैं हनी वाइन लेने। उनके जाने से पहले कुरानाई उन्हें उसके लिए भी हनी वाइन लाने कहती है। फिर कुरानाई और मिराई को हिनाता के वेडिंग में दिखाया जाता है, जहां वो हिनाता पर प्राउड फील करती है कि उसने अपना नारुतो के साथ रहने का सपना पूरा कर लिया। एकेडमी एंट्रेंस आर्क। शिनो एकेडमी टीचर बनने के बाद मित्सुकी की हेल्प करने के लिए कुरानाई से एडवाइस मांगता है। कुरानाई ये जानते हुए कि शिनो की स्पेशलिटी टीचर बनने की नहीं है, वो उसे अपना बेस्ट एफर्ट्स देने कहती है। कोनोहा शिंडेन स्टीम निंजा स्क्रोल्स। जब मिराई 20 डे मिशन के लिए सिर्फ 5 दिन का ही सप्लाईज ले जाती है, कुरानाई उसके लिए और सप्लाईज प्रिपेयर करती है, जो 10-10 मिराई तक डिलीवर करती है। हियाशी के बर्थडे के लिए बोरुटो उजुमाकी उसे कुछ गिफ्ट देने के लिए कंफ्यूज था, और वो कुरानाई के हिस्ट्री को जानते हुए उससे एडवाइस मांगने आता है। ये सोचते हुए कि उसे फैमिली मैटर पर ज्यादा एडवाइस नहीं देना चाहिए, वो बोरुटो को यूगा क्लैन के हिस्ट्री और हियाशी के भाई इजाशी के बारे में बताती है, जिससे बोरुटो को समझ आता है कि हियाशी अपने फैमिली के लिए बहुत केयर करता है, और फिर उसे एक गिफ्ट का आइडिया आता है। तो दोस्तों, ये थी लाइफ कुरानाई की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।